भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पर पैसे बांटने का आरोप, एफआईआर। दावा 5 करोड़ रुपए लाए थे। मुंबई में होटल से 9 लाख मिले। विनोद तावरे बोले ये साजिश। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग एक दिन पहले मंगलवार 19 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे पर पैसे बांटने का आरोप लगा। मुंबई के उपनगर विरार के होटल में चुनाव आयोग के अफसरों ने तावरे के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए। इसका वीडियो सामने आया है। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ सीज किया गया है, डिटेल में जानकारी नहीं दी है। विपक्ष के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावरे और नाला सोपारा के भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। दिल्ली में AQI 500 तक पहुंचा। सीजन का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन, 22 ट्रेनें लेट। नोएडा में विजिबिलिटी घटने से वाहनों में टक्कर, 2 की मौत। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 500 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का औसत AQI 494 रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीज़न में सर्वाधिक है। यानी राजधानी में आज सीजन की सबसे खराब हवा रही। दिल्ली NCR के 10वीं तक के स्कूल पहले ही ऑनलाइन कर दिए गए थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 11वीं 12वीं की क्लासेस भी ऑनलाइन चलाने का आदेश दे दिया गया। वहीं DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और जामिया कॉलेजों की क्लासेस 4 दिन तक वर्चुअल मोड पर चलेगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAAQM ने 18 नवंबर से दिल्ली NCR में बदला हुआ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का चौथा फेज लागू कर दिया है। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों, सांस और दिल के मरीजों, पुरानी बीमारियों से पीड़ितों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। मणिपुर में मारे गए कुकी उग्रवादियों के समर्थन में प्रदर्शन। सैकड़ों लोग खाली ताबूत लेकर सड़कों पर उतरे। कांग्रेस बोली मोदी जी मणिपुर जाइए। मणिपुर में 11 नवंबर को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों के लिए न्याय की मांग करते हुए कुकी समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को भी जिरीबाम और चुराचांदपुर जिले में सैकड़ों लोगों ने 10 खाली ताबूत लेकर मार्च निकाला। मणिपुर पुलिस के अनुसार पिछले हफ्ते जिरीबाम के बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन और पास के जकुराढोर में CRPF कैंप पर वर्दीधारी उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। हालांकि कुकी समुदाय का कहना है कि वे लोग विलेज वॉलंटियर्स थे। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग कल। भाजपा 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही। 6 बड़ी पार्टियां समेत 158 दल मैदान में। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP में टूट के बाद कुल 158 दल चुनाव मैदान में हैं। इनमें 6 बड़ी पार्टियों 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की NCP महायुति का हिस्सा हैं, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी NCP-SP महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं। वहीं झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर कल वोटिंग। आखिरी फेज में CM हेमंत, कल्पना मरांडी सहित 528 कैंडिडेट्स, 148 पर क्रिमिनल केस। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकंड फेज में कल 20 नवंबर को 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें 1 करोड़ 23 लाख वोटर्स शामिल होंगे। 5 राज्यों की 15 विधानसभा, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कल।
भाजपा, कांग्रेस और सपा के पास 4 सीट थी। नांदेड़ लोकसभा कांग्रेस के पास थी। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 और झारखंड में दूसरे फेज की 38 सीटों के साथ ही 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव होंगे। इन 15 में से 13 सीटों पर विधायकों के सांसद बनने, एक के निधन और एक के जेल जाने से ये सीटें खाली हुई हैं। इनमें 2 सीटें एचसी के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। हिमाचल में लगे इस्लामी जिहाद मुर्दाबाद के नारे। मंडी में आक्रोश रैली, मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने, नीचे की खुदाई पर अड़े हिंदू संगठन। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में हिंदू संगठनों के लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान समुदाय विशेष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद के लगे नारे। प्रदर्शनकारियों ने मंडी शहर की गलियों में रैली निकालकर हिंदू जागो का आह्वान किया। हिंदू संगठन निगम आयुक्त मंडी के मस्जिद तोड़ने के आदेशों के बावजूद अवैध हिस्सा नहीं हटाने से नाराज हैं। हिंदू नेता कलम गौतम ने कहा, पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध ढांचे बन रहे हैं। उन्होंने कहा, इस बार हम बताकर आंदोलन कर रहे हैं। अगली बार भारी संख्या में लोग एकजुट होंगे, जिसको रोकना प्रशासन व सरकार को मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट उड़ाने की धमकी। मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले पाकिस्तान से मैसेज आया, कहा सभी मंदिरों को उड़ाएंगे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के व्हाट्सएप ऐप पर धमकी भरा वॉयस मैसेज आया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में सुनवाई भी है। आशुतोष का दावा है वॉयस मैसेज पाकिस्तान के नंबर से आया है। मथुरा के आशुतोष पांडे को व्हाट्सएप ऐप पर सोमवार रात 1:37 से 1:40 पर पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे 6 वॉयस मैसेज आए। इसके बाद 2:36 पर व्हाट्सएप ऐप कॉल कर धमकी दी गई। आशुतोष श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में पक्षकार हैं। वह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। सीजीपीएससी भर्ती विवाद, सीबीआई की रिमांड पर सोनवानी और गोयल। 7 दिन तक होगी पूछताछ। कारोबारी ने बेटे बहू को डिप्टी कलेक्टर बनाने 45 लाख रुपए दिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी के पूर्व प्रमुख आईएएस अफसर टामन सिंह सोनवानी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनवानी पर सीजीपीएससी भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। इसके अलावा बजरंग पवार के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। फिलहाल रिमांड को लेकर सुनवाई चल रही है। आरोप है कि गोयल ने अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका को नौकरी दिलाने के लिए चेयरमैन सोनवानी के करीबी के एनजीओ को सीएचआर फंड से 45 लाख दिए थे। पैसे सोनवानी को पहुंचे, इसकी पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई।